Assalamu alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So today's topic is ventilation, जिसके हमारे पास पार्ट है एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन के. So let's get start. जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं और पेज नंबर 322 पे है ये हमारे पास. वेंटिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एयर जो गैसेस हमारे पास हैं जैसे O2 और CO2 वो हमारे लंग्स में आती हैं और हमारे लंग्स से जाती हैं. तो इसका मतलब होता है वेंटिलेशन. इस प्रोसेस में क्या होता है कि वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन से, लाइक हमारे पास जो है वो नोज से जो एक्सटर्नल पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम नोस्ट्रल या नेयर्स भी कहते हैं. वहाँ से हमारे पास जो है वो हमारे पास आता है ट्रैकिया. ट्रैकिया से हमारे पास ट्रैकिया फ्रेनेक्स आता है, लेरिनेक्स, फिर हमारे पास ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से हमारे पास लंग्स आते हैं और लंग्स में भी डिवीजन होती है. लाइक पहले जो है वो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं और फिर ब्रोंक्यूल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास एल्वियोली में. तो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में. हमारे पास ये जो है ना वो प्रोसेस है कंटिन्यूसली थ्रू आउट होता है पूरी लाइफ में. जब तक हमारे पास जो है वो हमारी डेथ नहीं हो जाती जब तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा. अब हमारे पास क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू डीप इनसाइड एंड द वाइस वर्सा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. तो हमारे पास यहाँ जो है ये मैकेनिज्म है. वेंटिलेशन जो है वो कंसिस्ट करता है 2 फेजेस में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनहेलेशन का मतलब होता है इनहेल से निकला है. इनहेल का मतलब टेकन इन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अप टू द एल्वियोली. लंग्स में जो हमारे पास जो क्या है एल्वियोली है, जो माइक्रोस्कोपिक एयर सैक होते हैं, वो हमारे पास वहाँ तक जो एयर जाती है ना उसको हम कहते हैं इनहेलेशन. और एक्सहेलेशन कि एयर एल्वियोली से बाहर एनवायरनमेंट में देना, एटमॉस्फेयर में देना, उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन. अलाइव पर्सन जो है वो ब्रीथ करता है कंटिन्यूसली. हमारे पास जो है वो 1 ब्रीथ साइकिल जो है वो कंप्राइजेस करती है 1 कंप्लीट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. लाइक एक ब्रीथिंग साइकिल में हमारे पास जो है वो एक इनहेलेशन होगी और एक ही एक्सहेलेशन होगी. पर्सन जो है ना वो ब्रीथ करता है हर मिनट में कितना, उसको हम ब्रीथ रेट कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं. और वो 12 to 20 टाइम्स पर मिनट भी हो सकता है या 15 to 18 टाइम्स पर मिनट भी हो सकता है. सही है. तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट. और ब्रीथिंग रेट जो है वो वेरी भी कर सकता है पर्सनल एक्टिविटी से. लाइक अगर जो है ना वो कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोई एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज, तो उसमें जो है वो ये हमारे पास बढ़ती और कम होती रहती है ब्रीथिंग रेट. लेकिन एक नॉर्मल की जो एडल्ट नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो 12 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है. और ये एक्सीड और डिक्रीज भी हो सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में. अब हमारे पास जो है ना ये इनहेलेशन की डायग्राम दी हुई है और ये क्या है, ये एक्सहेलेशन की दी हुई है और ये इनहेलेशन की दी हुई है. तो पहले हम मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन ब्रीथिंग के इंस्पायरेशन के बारे में और एक्सपायरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि कैसा होता है. तो प्रेशर ऑफ लंग्स जो है वो चेंज होता है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं या इन करते हैं. तो इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन. क्या हमारे पास होता है कि एक्सचेंज गैसेस जो टेंशन है ना वो हमारे पास फॉल होती है. लाइक जो क्या होता है हमारे पास इंस्पायरेशन जब होती है हमारे पास जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्या है गैसेस हों और हमारे पास जो है ना वो हमारा लंग्स में जो प्रेशर है. लाइक देखें गैसेस एक्सचेंज जो है ना वो हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है गैसेस का वो ज़्यादा हो और हमारे लंग्स में कम प्रेशर हो तो ज़्यादा से कम पे आता है ना. बॉयज़ जो आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है. तो हमारे लंग्स में इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है, गैसेस का प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे लंग्स में कम होता है. तो हमारे पास इंस्पायरेशन में हमारे पास जो है वो एयर हमारे लंग्स में आ जाती है. एक्सपायरेशन में क्या होता है कि प्रेशर ऑफ एल्वियोली जो है ना वो एक्सीड हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. लाइक हमारे जो लंग्स में जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा होगा. हमारे पास जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में ज़्यादा होगी और हमारे एटमॉस्फेयर के मुकाबले में. तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन. तो इसीलिए वो हमारे लंग्स से बाहर जाती है क्योंकि हाई टू लो जाती है. हमारे पास ये ब्रीथिंग जो है ना मैकेनिज्म क्या कहलाता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग कहलाता है. जो डिक्रीज प्रेशर होता है रीजन ऑफ थोरेसिक कैविटी में रिलेशन टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लाइक पॉजिटिव होता है, एक होता है नेगेटिव. पॉजिटिव हमारे पास कहाँ पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है क्योंकि फ्रॉग जो है ना वो प्रेशर लगा के अपनी बक्कल कैविटी से अपनी स्किन से, और अगर हम स्किन की चले हम अभी बात नहीं करते, हम बक्कल कैविटी करते हैं. बक्कल कैविटी से हमारे पास जो है वो फ्रॉग अपने अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेता है तो प्रेशर लगाता है तो उसके पास पॉजिटिव ब्रीथिंग होती है. तो हमारे पास क्या
होगा कि वो जो है ना, ये हमारे पास इसकी हमारे जो मैन की जो ब्रीथिंग होती है वो नेगेटिव ब्रीथिंग होती है, क्योंकि वो डिक्रीज प्रेशर हो जाता है रीजन ऑफ थोरेसिक कैविटी में। लाइक जब वो ले रहा है, इनहेलेशन कर रहा है, तो हमारे पास जो है ना वो डिक्रीज हो गया थोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। अब हम बात करते हैं इंस्पायरेशन, जिसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं, और एक्सपायरेशन, जिसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। हमारे पास जो है ना वो बेसिकली इंस्पायरेशन जो है ना वो एक्टिव प्रोसेस है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एनर्जी कंज्यूम हो रहा होता है। तो इंस्पायरेशन में हमें एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है, तो हमारे पास जो है ये एक्टिव प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सांस ले रहे होते हैं, तो उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है उसकी साइज़ में, और हमारे पास क्या होता है, मतलब वॉल्यूम वही इंक्रीज़ हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, डायफ्रागम हमारे पास, और मतलब ये अभी डायफ्रागम का मैं आपको बताती हूँ। रिलैक्सेशन होती है इंटरकोस्टल मसल की। लाइक दो होते हैं हमारे पास लंग्स के ऊपर ना, तो एक होता है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होता है इंटरकोस्टल मसल की। मैं आपको अभी डायग्राम से भी दिखाती हूँ। यहाँ हमारे पास जो है ना, ये आप लोगों की डायग्राम में ना इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल क्या इसकी अभी अभी मैं बताई भी नहीं है, तो अभी हम पूरा पढ़ रहे हैं। मैं आपको पढ़ा के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। एक्सटर्नल कोस्टल मसल को क्या होगा, रिब्स को और हमारे पास जो स्टर्नम है, जो रिब्स होती हैं, ये हमारे पास रिब्स हैं, ये 12 रिब्स होती हैं, आपको पता होगा, और ये जो है ना वो स्टर्नम है। तो स्टर्नम और रिब्स जो है ना वो ऊपर होती हैं। ये इनहेलेशन का है ना, तो रिब्स आउटवर्ड जो है ना वो पोजीशन में मूव करती हैं, और स्टर्नम भी आउटवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास मूव करता है, और डायफ्रागम जो है ना वो हमारे पास श्रिंक हो जाता है ऐसे। लाइक जो है ना वो हम अभी पढ़ेंगे, तो ये फ्लैट हो जाता है। इसको हम फ्लैट, ये फ्लैट है नहीं, लेकिन हम लोगों को आपके लोगों की बुकों में हमें यही बताया गया है कि डायफ्रागम जो है ना वो फ्लैट हो जाता है। अब क्या है, हमारे पास क्या होता है कि कैपेसिटी जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारे पास नेगेटिव प्रेशर जो है डेवलप होता है थोरेसिक कैविटी में, इवेंचुअली इन द लंग्स में। एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स जो है वो डिक्रीज द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स। एक्सपेंशन, लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं, तो हमारे पास जो है ना वो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीज हो जाता है, तो अल्टीमेटली एयर जो है वो हमारे लंग्स में आ जाती है एल्वियोलर सैक तक, जहाँ जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वहाँ गैसेस एक्सचेंज जो है वो अकर हो जाती हैं। मैं आप लोगों को भी पूरी डायग्राम दिखाती हूँ। तो बच्चों ये देखें, आप लोगों के पास इंटरकोस्टल मसल, यहाँ हमारे पास ये इंटरकोस्टल मसल के अंदर दिया है, सही है, और एक्सटर्नल कोस्टल मसल ये। अब हमारे पास क्या होता है, इनहेल करते हैं ना, तो एक्सटर्नल कोस्टल मसल जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इंटरनल कोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। कैसे, क्या है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल में ना हमारे पास वो अपवर्ड मोशन, अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों होती है, मूव क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक्सटर्नल कोस्टल मसल जो है ना वो रिब्स जो है ना वो फिक्स होती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में जब वो फिक्स होती हैं ना, तो हमारे पास वो अपवर्ड क्या मोशन में वो खींचते हैं। अब इंटरनल कोस्टल मसल जो है वो हमारे पास रिलैक्स होता है, तो वो जो है ना वो हमारे पास नीचे से फिक्स होता है, इसलिए। अब मैं आप लोगों को जो है ना वो, इसीलिए हमारे पास क्या होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। दी हुई है इंस्पायरेशन की डायग्राम, और यहाँ हमारे पास ये वेंट्रल व्यू ऑफ थोरेसिक कैविटी दिया हुआ है। एयर इन हुई, हमारे पास ये जो है वो चेस्ट कैविटी, रिब्स जो है वो एक्सपेंड हुए, डायफ्रागम जो है वो फ्लैट हो गया, बिल्कुल सही है, और हमारे पास जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई। ये आपको बैक व्यू दिखाया हुआ है, साइड व्यू। ये हमारे पास ये बैक है, ये रिब्स, ये हमारे पास डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये फ्रंट, यहाँ से हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ये वर्टिब्रल कॉलम दिखाया हुआ है, सही है। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आया होगा। और एक्सपायरेशन जो है ना वो पैसिव फेज ऑफ रेस्पायरेशन है। लाइक जो है ना वो हम लोगों को एयर गैस देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने लंग से निकालने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस प्रोसेस में क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है लंग्स में, और एयर जो है ना वो थ्रोन आउट हो जाता है, जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। जैसे आया था वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा। एक्सपायरेशन जो है ना वो टेक प्लेस होता है ड्यू टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो है ना वो एक्सपेंड नहीं होता, उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि रिलैक्सेशन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, जो फिक्स होता है ऊपर से, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरकोस्टल मसल की, क्योंकि ये इंटरकोस्टल मसल जो है वो डाउनवर्ड जो है वो हमारे पास फिक्स होता है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास होती है, और ये जो है वो डाउनवर्ड खींचता है।
तो इसलिए क्या होता है कि मूव रिब्स और स्टर्नम जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड हमारे पास जो है वो मूव कर रही होती हैं, और डायफ्रागम जो है ना वो रिलैक्स होता है, तो इसलिए इसको डूम शेप हो जाती है। मैं अभी शेप भी दिखाती हूँ, उसको हम कहते हैं डूम शेप, और वो एक्सपायरेशन और एक्सेलेशन जिसको हम कहते हैं उसमें होती है। वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी जो है वो रिड्यूस होता है, तो आउटकम लंग्स जो है वो प्रेशर हमारे पास एयर से हमारे पास जो है वो वाटर वेपर्स के साथ एक्सपायर हो जाता है रेस्पिरेटरी पाथवे में, जैसे हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ हमारे पास एक्सपायरेशन में दी हुई है एयर आउट, तो ये हमारे पास जो है वो डायफ्रागम की डूम शेप हो गई। ये रिब्स और थोरेसिक कैविटी जो है यहाँ हमारे पास एक्सपेंड था, यहाँ हमारे पास क्या है कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, लाइक जो है वो डिक्रीज हुआ हुआ है वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का। ये एयर आउट हो गई, यहाँ हमारे पास ये डायफ्रागम डूम शेप दिखाया हुआ है। ये देखें, इसमें आप लोग देखें, इसमें एक्सपेंड हुआ हुआ था ना, इसमें हमारे पास एक्सपेंड नहीं हुआ हुआ, और बाकी तो वर्टिब्रल कॉलम ऐसे ही है। रिब्स हमारे पास क्या है, रिब्स हमारे पास थोड़ी सी वो हो गई है, मतलब डाउनवर्ड मोशन हो गई है। ये देखें, ये अपर थी ना, ये अपर थी, ये थोड़ी डाउनवर्ड हो गई है। So that's it. If anyone of have any query regarding this topic, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, like share with your friends too. Allah Hafiz.